सुखदेव जी कहते हैं कि एक कानकुब्ज ब्राह्मण जो बड़ा वेद में प्रवीण, भगवान का बड़ा भक्त था, वेद आदि का बड़ा उपासक था, कर्मकांडी ब्राह्मण था, परंतु एक दिन वह गणिका के संसर्ग में जाकर के उसने गणिका को देखा, उसके सुंदर रूप पे व्यामोहित हो गया और उसको ले जाके अपने ही घर में रख लिया। और उसको रखने से उसका सदाचार आदि नष्ट हो गया। दास्या संसर्ग दूषिता, उसके संसर्ग से उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो गए और वो पुनः दूषित हो गया। और कहते हैं परंतु उसमें एक अच्छी बात रही कि वो जिस समय उस गणिका के साथ में रह रहा था तो एक दिन वह इतना दुराचारी पापी हो गया कि जाकर के लूटपाट आदि करना, लोगों को कष्ट देना, धन का किसी के हरण करना और वही सब धन ले आकर के अपने घर में उसी से जीविका उपार्जन करना। देखिए जितने भी असुर प्रवृत्ति के जो लोग हो जाते हैं उनको सुख ही सर्वोपरि होता है। उनके जीवन में एक बात देखी जाती है, वो अपने स्वसुख प्राप्त करने के लिए कितने से ही बड़े से बड़ा घृणित कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लूट पाट, डकैती, डाका, मार काट आदि हिंसा सब वही लोग करते हैं जिनको अपने जीवन में सुखों की आकांक्षा रहती है, क्योंकि ये सुख की आकांक्षा ही पाप कराती है। क्योंकि पाप का बाप कौन है? एक बार पूछा गया, एक संत थे काशी से पढ़ के आए। अब उनके यहाँ एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, महाराज ये बताइए कि पाप का बाप कौन है? तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने ये तो नहीं पढ़ा भाई, वेद शास्त्र पुराण आदि। और जब उनसे पूछा गया तो वह नहीं बता पाए। उसका पता लगाने के लिए उनसे कहा कि आप पता लगाइए कि पाप का बाप कौन है। तो पता लगाने के लिए अनेक विद्वानों के पास पहुंचे, परंतु किसी ने उनको नहीं बताया। एक समय एक वेश्या के पास वो पहुंचे तो वेश्या ने कहा कि आप किस चीज़ का पता कर रहे हो? महाराज ऐसे बैठे थे बड़े खिन्न मन। वो वेश्या अपने ग्राहक का इंतजार कर रही थी, परंतु उसने देखा कि कोई नहीं आया। ये संत उसको दिखाई पड़े तो उन्होंने पूछा, महाराज आप कैसे यहाँ पर बैठे हैं? तो उन्होंने कहा तुमको इससे क्या करना है, हम तो बैठे हैं। तो उन्होंने कहा हमें बताइए, हो सकता हम आपका निदान कर पाएँ। तो उन्होंने यह वृत्तांत बताया कि हमसे किसी ने पूछा है कि पाप का बाप कौन है, तो इसके उत्तर की खोज में हम निकले हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो हम बता देंगे। तो संत ने कहा कि तो हम उनको जानना था। तो उन्होंने कहा इसके लिए आपको हमारे घर पे चरण रखने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा हम तो आपके घर पे आते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा तो अगर आपको बात पूछनी है तो आना ही पड़ेगा। तो संत उनके यहाँ चले गए, पर उसने कहा हमारे यहाँ भोजन करिए। तो संत बोले भाई देखो हम ऐसे किसी के यहाँ नहीं खाते हैं, हम तो अपना खुद ही स्वयं बना के खाते हैं। तो उसने कहा सीधा सामान हमने लगा दिया, इसको बना के खा लीजिए। तो संत भगवान ने वह सीधा सामान से बढ़िया बना के भोग लगा के भगवान को पाया। इस धन को छुपा देना चाहिए। तो उस मुद्राओं पे, स्वर्ण मुद्राओं पे वो मिट्टी डालने लगे और मिट्टी डाल ही रहे थे कि उसी समय उनकी पत्नी वहाँ आ गई। तो वो कहती हैं स्वामी आप क्यों मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हैं? बड़े आश्चर्यचकित रह गए वो देख करके यह शब्द सुन के कि हमारी दृष्टि में तो यह स्वर्ण स्वर्ण है, लेकिन इनकी दृष्टि में तो स्वर्ण भी मिट्टी ही है। तो भगवान के ऐसे भक्त होते हैं कि उनको आकांक्षा ही नहीं होती है धन की, माया की, ऐश्वर्य की। उनको भगवान जितना दे देते हैं उतने में ही प्रसन्न रहते हैं। अब नामदेव जी बोले कि भगवान और कोई उपाय करिए। तो उन्होंने कहा कि अब भाई ये स्वर्ण आदि को तो अपना धन मानते ही नहीं है, तो क्या किया जाए? तो भगवान जंगल में गए कि चलो इनके परिश्रम को कुछ कम किया जाए, बेचारे दिन भर लकड़ी के जंगलों में परिश्रम करते हैं। तो
तो भगवान ने सारी लकड़ी को एकत्रित करके एक जगह रख दिया, गट्ठा बना के, तो ये आएंगे वे ले जाएंगे। तो जंगल में जैसे ही दोनों पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये लकड़ी तो किसी और की रखी हुई है, किसी लकड़हारे ने एकत्रित की होगी। इसको अगर हम ले जाएंगे तो बेचारा वो लकड़ी बेच करके अगर हम जैसा ही हुआ अपनी वृत्ति चलाता होगा तो उसके तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। और ये तो दूसरे के अधिकार की लकड़ी है और दूसरे का अधिकार का हनन कभी नहीं करना चाहिए, इसके हक का हम क्यों लें। और उस दिन सारी जंगल में देखे तो कोई भी लकड़ी मिली नहीं, क्योंकि भगवान ने इकट्ठी करके वहाँ रख दी थी। तो वो बहुत परेशान, भगवान ने कहा देखिए नामदेव जी, अब तो ये और बड़ी विकट समस्या हो गई कि ये लकड़ी वो ले नहीं जा रहे हैं, दूसरी लकड़ी इनको मिल नहीं रही है। और उस दिन वो, अब उन्होंने कहा इनको भूखा सोना पड़ेगा। तो आप भक्तों की सूक्ष्मतम सूक्ष्म उस विशुद्ध बुद्धि को देखिए यहाँ पर, कि कितनी उत्तम बुद्धि भक्तों की इस धन के लिए होती है। धन उनके लिए कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वह किसी दूसरे के अधिकार का भी नहीं लेना चाहते और धन आदि उनको मिट्टी के समान होती है। तो यह संत कभी भी धन के लिए प्रयास नहीं करते हैं। मणि माणिक्य आदि हीरा मोती स्वर्ण आदि के लिए इनकी नज़र में कुछ नहीं होता है। ये तो सदैव भगवान के नाम की महिमा का गान करते हैं, स्वयं भी करते हैं, दूसरों से कराते हैं। और एक भक्त जहाँ भी रह जाता है वहीं भगवान के नाम के मोती बिखेरता है, और वह मोती जिसको लूटना है वो लोग लूटने लगते हैं। आइए हम सब लोग भी भगवान के नाम रूपी हीरे मोती को खूब लूटेंगे।